हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमेसर क्लासेस। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है। बोर्ड परीक्षा से पहले अब ऑनलाइन परीक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। बोर्ड एग्जाम की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले आपको ऑनलाइन परीक्षा भी देनी होगी। कुछ चीजें आपको स्क्रीनशॉट पे क्लियर दिख रहा है कि कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए होगी, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब से स्टार्ट होगी और कैसे पंजीकरण करेंगे, किन किन स्कूलों के बच्चों को परीक्षा देनी होगी, टीचर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, एंड तक वीडियो को आप देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन, किन किन विद्यालयों के बच्चों की होगी परीक्षा। तो देखिए, जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें बहुत क्लियर बोला हुआ है कि ये जो परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है ये केवल राजकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए कराया जा रहा है, केवल राजकीय के बच्चों के लिए, राजकीय कॉलेज। ठीक है, जो पूर्णतः सरकारी होते हैं। देखिए, दो तरह के कॉलेज होते हैं ना, एक तो एडेड होते हैं, ठीक है, सहायता प्राप्त, जहां पर बिल्डिंग तो मैनेजमेंट की होती है और सैलरी टीचर्स को गवर्नमेंट से मिलती है। और एक होते हैं पूर्णतः सरकारी, उनकी बिल्डिंग भी गवर्नमेंटेड होती है और सैलरी भी सभी टीचर्स की गवर्नमेंट से मिलती है, राजकीय। और इनकेस आपको कंफ्यूजन है कि मेरा विद्यालय राजकीय है या नहीं है, मेरी परीक्षा होगी नहीं होगी, तो बहुत सिंपल है। यदि आपके कॉलेज का नाम राजकीय शब्द से स्टार्ट होता है तो ये परीक्षा आपकी है, अदरवाइज नहीं है। मान लो आपके कॉलेज का नाम ऐसे राजकीय इंटर कॉलेज हापुड़, या राजकीय हाई स्कूल हापुड़, या राजकीय इंटर कॉलेज गाजियाबाद, राजकीय हाई स्कूल मुरादाबाद, तो आपका विद्यालय 100% राजकीय है। या राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमरोहा, या राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गजरोला। इस तरह से यदि कॉलेज के नाम है तो आपका विद्यालय राजकीय है। और यदि आपके विद्यालय से चंडी देवी इंटर कॉलेज, एसएसवी इंटर कॉलेज, या एकेपी इंटर कॉलेज, जैन कन्या इंटर कॉलेज, तो ये राजकीय नहीं है, उन स्कूल के बच्चों की परीक्षा नहीं होगी। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है बच्चों आपको कि राजकीय के बच्चों की ही ये परीक्षा कराई जाएगी। नेक्स्ट, कौन कौन सी कक्षाओं की होगी परीक्षा। वो पहले ही थंबनेल पर आपको दिख गया था, ये परीक्षा केवल 4 क्लास के बच्चों की होगी, 9th 10th 11th और 12th। केवल इन 4 क्लासेस के बच्चों का ये ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा, बाकी और क्लास के लिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट, देखो आपको यहां सब्जेक्ट भी ओपन कर दिया है कि आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके 2 विषयों की परीक्षा होगी, विज्ञान की और गणित की। हाँ, इनकेस आपके पास होम साइंस है तो आपकी गणित विषय की भी परीक्षा नहीं होगी, फिर केवल आपकी विज्ञान की होगी। और इन 2 विषयों के अलावा किसी और सब्जेक्ट की नहीं होगी, जैसे हिंदी, एसएसटी, ड्राइंग, उनकी आपकी ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। केवल 2 ही सब्जेक्ट है 9th और 10th के लिए, विज्ञान और गणित। नेक्स्ट, सेम 11th-12th के भी सब्जेक्ट यहां पर ओपन कर दिए हैं। बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी विषय की परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, और किसी विषय की नहीं होगी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, इन दोनों में से किसी एक की होगी, जो भी आपके पास है उसकी परीक्षा होगी, बाकी और किसी सब्जेक्ट की नहीं होगी। नेक्स्ट, टाइम टेबल सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, किस डेट में कौन सा एग्जाम होगा, तो बहुत क्लियर आप देख पाएंगे सर्कुलर में। मैं आपको अभी ऑफिशियल लेटर भी दिखाने वाला हूं। 12 दिसंबर को कक्षा 9 और 10 की गणित की परीक्षा होगी, और 11th-12th की फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की परीक्षा होगी। एक दिन में आपका एक ही पेपर होगा, कोई गैप नहीं है। जस्ट अगले दिन फिर आपका 13 दिसंबर को 9th-10th वालों का विज्ञान का पेपर होगा, और 11th-12th वालों का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर होगा। तो 9th-10th वालों मैथ का पेपर आपका पहला होगा, सेकंड पेपर आपका विज्ञान का होगा। 11th-12th वालों का पहला पेपर फिजिक्स का होगा, सेकंड पेपर केमिस्ट्री का होगा। उसके बाद 14 दिसंबर को 9th-10th वाले फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 2 विषय की परीक्षा थी, कोई परीक्षा नहीं है। और 11th-12th का मैथ या होम साइंस का पेपर आपका यहां पर होगा। जिनके पास मैथ उनका मैथ का होगा, जिनके पास बायो उनका बायो का होगा। और 16 दिसंबर को देखिए यहां पर एक और स्पेशल, जो 11th-12th के बच्चे आईआईटी, जेईई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी भी परीक्षा इस बार ऑनलाइन 16 दिसंबर को कराई जाएगी। तो बहुत बड़ा अपडेट है। राजकीय बच्चों का राजकीय स्कूलों, कॉलेजों के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए इस परीक्षा का आयोजन बोर्ड इस बार कर रहा है। नेक्स्ट, कैसे देनी होगी परीक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके माइंड में आता है तो बहुत क्लियर सर्कुलर लेटर में लिखा हुआ है। विद्यार्थी विद्यालय में स्थित या तो कंप्यूटर लैब से परीक्षा देंगे, अथवा देखिए खुशी की बात है आपके लिए, घर में उपलब्ध उपकरणों के माध्यम से भी आप ऑनलाइन परीक्षा दे सकेंगे। बच्चे खुश हो गए होंगे, ये तो मजा आ गया, घर बैठ के परीक्षा देंगे, खूब चीटिंग करेंगे। नहीं बेटा, आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको ईमानदारी से अपनी मेहनत से परीक्षा देनी है। आपको अपने आप का एनालिसिस करना है, मूल्यांकन करना है कि आप
आपका इस टाइम प्रिपरेशन का स्तर क्या है, ठीक है। तो ईमानदारी से मेहनत से परीक्षा देंगे। यदि आपके विद्यालय में लैब है तो डेफिनेटली आपको चॉइस नहीं देंगे टीचर्स, आपके प्रिंसिपल सर आपको विद्यालय बुलाएंगे, वहीं परीक्षा कराएंगे। जिन कॉलेजों में नहीं होगा वहां पर आपको चॉइस मिल सकती है, ठीक है। तो ज्यादा खुश मत होना कि घर से परीक्षा होगी, तो बेटा मेहनत से काम करना है। नेक्स्ट देखेंगे आप सभी विद्यालयों के संबंधित विषय के शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि उनके विषय के सभी विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पर गवर्नमेंट ने डाल दी है। तो नाइन्थ में जो मैथ साइंस के टीचर है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना है, सबको परीक्षा में सम्मिलित कराना है। और ऐसे 11th-12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स के टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अपने सब्जेक्ट के सभी बच्चों का 100% रजिस्ट्रेशन भी कराएं और उनको परीक्षा में भी सम्मिलित कराएं। रिजल्ट कब आएगा? तो बहुत क्लियर लेटर में आपको दिख जाएगा, मैं लेटर भी दिखाने वाला हूं। परीक्षा समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला, कमजोर विद्यार्थी, इसका मतलब है जो फेल हो जाएंगे उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाएंगे। और फिर अगला स्टेप, आपको पुनः परीक्षा में बैठना होगा और फिर से आपका प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। तो देखिए आपको इस वाले स्टेप में नहीं फंसना है। देखिए बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं, स्पेशली 10th और 12th के लिए तो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। 9th-11th का तो फिर भी चल सकता है। तो स्पेशली बच्चों 10th और 12th वाले, आपको इस स्टेप में नहीं फंसना है कि यदि आप इस ऑनलाइन एग्जाम में फेल हो गए तो आपको फिर से परीक्षा कराएंगे, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें नहीं फंसना, आपको पहले अटेम्प्ट में ही इस ऑनलाइन एग्जाम में पास हो जाना। तो अच्छे से मेहनत करो, ज्यादा दिन नहीं है और वैसे कम भी नहीं है, प्रॉपर टाइम है, ठीक है। तो आप इस स्टेप में नहीं जाएंगे, दोबारा परीक्षा देने में नहीं फंसेंगे, पहली बार में आप परीक्षा पास करेंगे। नेक्स्ट, ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होगा? पंजीकरण किस किस को करना होगा? तो देखिए पंजीकरण टीचर्स का भी होगा, प्रिंसिपल का भी होगा और स्टूडेंट्स का तो होना ही होना है। देखिए स्टूडेंट तो परीक्षा देंगे तो आपका तो रजिस्ट्रेशन होना ही होना है। उसके साथ साथ आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा और संस्था का जो प्रधानाचार्य, जो हेड होते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। दोनों का लिंक मैंने यहां पे दिखा दिया है। देखिए एज ए एजुकेटर या टीचर्स आप रजिस्ट्रेशन इस लिंक से करेंगे। इस लिंक को ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपने आप आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, या आप किसी भी ब्राउजर में इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपका पेज खुल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, आप बोलेंगे तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि एक एक स्टेप बाय स्टेप आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अदरवाइज बहुत सिंपल है। हाँ, उसमें आपसे पूछेगा यूडाइस कोड। देखिए एज ए स्टूडेंट आपका ये वाला लिंक है, जो स्टूडेंट है वो इस वाले लिंक से ओपन करेंगे और जब आप पेज खोलेंगे ना तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपसे यूडाइस कोड पूछता है। यूडाइस कोड, देखिए हर विद्यालय का, हर कॉलेज का एक फिक्स कोड होता है, यूडाइस कोड 11 डिजिट का होता है। आप अपने कॉलेज टीचर से या प्रिंसिपल सर से उस कोड को ले लेंगे यदि आप खुद रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे मोस्टली कॉलेज कि टीचर्स या प्रिंसिपल अपने स्तर से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, पर फिर भी आपको बोलते थे आप अपने स्तर से करो, तो आप उनसे पूछ लेना सर हमारा यूडाइस कोड क्या है कॉलेज का। उस कोड को आप डालेंगे, आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, आपसे पूछेगा क्या ये आपका स्कूल है, आप कहेंगे हाँ ये मेरा स्कूल है। आप रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड करेंगे, आपका नाम पूछेगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड जनरेट कराएगा, आप सबमिट करेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, फाइनली सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा दूंगा। इनकेस आप यदि बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर रजिस्ट्रेशन करने की स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बना के डालिए। यदि आप बोलेंगे मैं तो 100% 1 से 2 दिन में उसको अपलोड कर दूंगा, या कल ही अपलोड कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा, आप मैसेज करना। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 26 नवंबर से स्टार्ट होगा। 26 नवंबर 2004 जो भी चल रहा है 24 ये 26 नवंबर से पोर्टल चालू होगा आपका और ये 30 नवंबर तक चलेगा। या ऐसे देखो आप पहले टीचर्स के लिए खुला हुआ ऑलरेडी पोर्टल, टीचर चेक कर सकते हैं। ये 21 नवंबर से ओपन हो गया है और 21 नवंबर से 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट बोली है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए टीचर या एज ए प्रिंसिपल आपको 25 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा करना है, टीचर्स का भी और प्रिंसिपल का भी। तो इसको टाइमली आप पूरा करा लेंगे। और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर से स्टार्ट होगा और ये 30 नवंबर तक की डेडलाइन दिया हुआ है। 2024 की बात कर रहे हैं हम, दोनों ये 2024 चल रहा है तो इसी की बात कर रहे हैं। इसी मंथ में आपको ये पूरा करना है, ठीक है। तो टाइमली आप करा लेंगे, यूडाइस कोड से आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा और आप उसका रजिस्ट्रेशन कर डालेंगे। अब देखिए हाँ, एक इंपॉर्टेंट है ज्यादा टाइमिंग, पेपर किस टाइम होगा? तो पेपर का टाइम ना सुबह मॉर्निंग 8 बजे से शाम के 8 बजे तक किसी भी टाइम आप ओपन कर सकते हैं। 12 घंटे खुला रहेगा पोर्टल, एमबाई पोर्टल है, वो सारा लेटर मैं आपको दिखा देता हूं। जो ऑफिशियल लेटर है उसको एक बार आप देख लेंगे।
तो देखिए समग्र शिक्षा माध्यमिक राज्य परियोजना कार्यालय का लेटर है, तो ऐसे नहीं है कि कोई ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक लेटर है, ठीक है। और 20 नवंबर को ये लेटर रिलीज हुआ था, 20 नवंबर को। इंपॉर्टेंट चीजें हम हाईलाइट देख लेते हैं इसमें। देखिए टाइम टेबल एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे। 12-13 दिसंबर को 9th और 10th का पहला पेपर मैथ का था, और फिर 9-10th वालों का सेकंड पेपर विज्ञान का था। बिल्कुल सेम हमने भी उसमें टाइम टेबल बनाया था। पहला पेपर 11-12 के बच्चों का फिजिक्स का था, फिर 13 दिसंबर को इन 11-12 के बच्चों का पेपर केमिस्ट्री का था। 14 दिसंबर को 11-12 का मैथ या बायोलॉजी था, और 16 दिसंबर को IIT या नीट का पेपर था। और टाइम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें क्लियर, प्रातः 8 बजे से साय 8 बजे तक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक पोर्टल एक्टिव होगा। उस बीच में आप कभी भी परीक्षा दे सकते हैं, कॉलेज में भी दे सकते हैं और घर बैठकर भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एक एक सेंटेंस आप पढ़ जरूर लेना एक बार। और आगे देखो फिर से यहाँ पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों का पंजीकरण 21 नवंबर से 25 नवंबर 2024 तक कराया जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसको नोट कर लेंगे आप। और विद्यार्थियों का पंजीकरण 26 नवंबर से स्टार्ट होकर 30 नवंबर तक करना है। और बाकी आपको कैसे लॉगिन करना है, क्या करना है, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। और फिर भी इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्प के लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, और स्पेशली जो ऑथेंटिक यहाँ पर अधिकारी हैं सबका नाम और फोन नंबर भी लिखा हुआ है इसमें, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है या हो सकता है, देखिए ये भी समस्या आ सकती है, आप यूडास कोड डालेंगे और लिखेगा कि ये विद्यालय अभी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप तुरंत देरी नहीं करेंगे, आप तुरंत इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे जो वर्किंग आवर्स का टाइम है, सुबह मॉर्निंग 10 to 5 के बीच में, और इनसे ही बोलेंगे कि हमारा विद्यालय तो पोर्टल पर शो ही नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेंगे और आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करा देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस यही अपडेट मुझे आपको देना था कि यूपी बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।